नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ टॉक जंक्शन पे, जहां पर हम स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जहां पे हमने अभी तक जान चुका है कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्यों सट्टा बाज़ार कहा जाता है और स्टॉक मार्केट में क्या है पोटेंशियल। लेकिन आज हम आपको डिटेल में स्कीम पे ले जाकर दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या है पोटेंशियल और इसे क्यों रिस्की कहा जाता है। अगर जो दोस्त अभी हमारे जो दोस्त एक्टिव होंगे मार्केट में, उसे पता होगा कि स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट 3 मंथ 4 मंथ से लगातार गिरावट हो रही है। और ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट, बाकी मार्केट भी, यूएस मार्केट भी गिरावट कंटिन्यू चल रही है। तो लेकिन दोस्तों, क्या इस गिरावट में हमें राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि एक वॉरेन बफेट के बारे में आप लोग अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हम आने वाले वीडियो में वॉरेन बफेट के लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। एक फैक्ट बताता हूँ दोस्तों आपको कि वॉरेन बफेट अपने एज के 11 ईयर्स ओल्ड में ही स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्टिंग करना। और हम लोग एज ऑफ 20-25 में अभी सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में और डरे हुए हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी दोस्तों किसी से भी पूछोगे तो स्टॉक मार्केट बोलेगा डर के रहो, क्योंकि बच के रहो, क्योंकि स्टॉक मार्केट लगातार गिरते जा रहा है। उसका अभी इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि एक वॉरेन बफेट का फेमस कोट है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। क्योंकि दोस्तों अभी आप देखोगे तो सभी डरे हुए हैं। और मिड कैप का बात करें, जो मिड कैप स्टॉक है वो 50-60% गिर चुका है। तो क्या ये सही मौका है लेने का? और लार्ज कैप की बात करें तो वो भी 30% 40% डाउन हो चुका है। तो ये राइट टाइम है, क्योंकि एक सही प्राइस, किसी भी चीज़ का आप सही प्राइस तब लगाते हो जब सही वैल्यू पे आप मिले। क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हो किसी चीज़ को खरीदने के लिए तो आप उसे बार्गेनिंग करते हो, माल भाव उसे बाजार मतलब बात करते हो कि कम प्राइस में आपको मिल जाए। राइट दोस्तों, तो इसी तरह आप जब तक बार्गेनिंग नहीं करते हो सही प्राइस का, तब तक आप उससे नई चीज़ें खरीदते हो। उसी तरह अभी क्या है, मार्केट डाउन चल रहा है तो आपको राइट टाइम है और राइट वैल्यू पे मिल जाएगा स्टॉक, अगर आप रिसर्च करोगे इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करता है, राइट वैल्यू पे आता है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की प्राइस होनी चाहिए 200 रुपये, तो अगर वो 400 रुपये मिल रहा है तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, बिल्कुल भी नहीं खरीदोगे। लेकिन एक टाइम आएगा जो वो 200 का सामान 200 में ही मिलेगा आपको। तो उसी तरह मार्केट अपने आप को करेक्ट करता है कि नहीं भाई, तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, अब ये राइट टाइम है, ये सही वैल्यू है, अपने आप को करेक्शन करता है। तो उस करेक्शन में ही अच्छे इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री मारते हैं। तो और आपके लिए सही टाइम है, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, जो स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हो, अपने पॉकेट मनी को सेव करो दोस्तों। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पॉकेट मनी को पैसे मिल रहे हैं और आपको पहले खर्च कर देते हो, उसके बाद सेविंग करते हो। नहीं, पहले माइंड बनाओ कि पहले सेविंग करें। अगर आपको जितने भी मनी मिल रहा है उसका 50% पहले आप सोच लो कि हमें कम से कम 30% सेव करना है। अगर एक रूल है, अगर आप बात करो जाओगे कि सेविंग का रूल, कि आपका अगर पॉकेट मनी मिल रहा है तो उसमें निश्चित रूप से 50% आपकी नेसेसरी नीड है, वो तो आप खर्च करोगे ही करोगे। बट उसमें 25% आपको वांट होती है और 20% आप नहीं भी चाहते तो भी खर्च कर देते हो। बट अगर आप 50-25-25 का फार्मूला यूज़ करोगे तो सही रहेगा। आपको अगर मान लो एक्स अमाउंट आया तो आप उसका कम से कम 25% पहले सेव कर लो। राइट, क्योंकि ये सेविंग ही आपको आगे चल के अच्छा रिटर्न देगा। तो आज हम बिना जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप आपको स्क्रीन पे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि स्टॉक मार्केट का क्या है पावर और स्टॉक मार्केट में क्यों हमें पोटेंशियल दिख रहा है कि राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि हम इस चैनल पे हम यही बात करते हैं कि अपने वेल्थ को कैसे ग्रो करेंगे और वेल्थ को कहाँ से कहाँ स्मार्ट तरीके से ग्रो कर सके। क्योंकि इस चैनल पे आपको स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की बात हम करते हैं और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट से कहाँ कहाँ करनी चाहिए और कहाँ कहाँ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, ये भी बात होती है। तो हम अभी स्टॉक मार्केट पे बात कर रहे हैं और आगे आने वाले वीडियो में स्टॉक क्रिप्टो के बारे में भी बात करेंगे। बट हम एक वन बाय वन चलेंगे। राइट, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि स्टॉक मार्केट में क्या है पोटेंशियल। आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा
स्टॉक मार्केट का क्या है पोटेंशियल और स्टॉक मार्केट क्यों ज़्यादा रिस्की है, क्यों इसे सट्टा बाज़ार कहा जाता है। तो चलिए आपको मैं एक कंपनी का शेयर खोल रखा हूँ दोस्तों। ये आयसर मोटर है, आपने इसका नाम सुना होगा दोस्तों। आयसर मोटर का एक मैंने गूगल पे खोल रखा है, आप भी गूगल पे चेक कर सकते हो दोस्तों। तो मैंने 5 ईयर्स का देखा है, 5 ईयर्स में अराउंड इसने रिटर्न दिया है 181% के अराउंड दिया है रिटर्न। हम मैक्स पे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इसका क्या है पोटेंशियल। तो दोस्तों देखते हैं मैक्स में जाके। तो मैक्स में आप देखोगे दोस्तों, तो हम 2000 की बात करें, 2001 मार्च की बात करें, तो ये इसकी प्राइस चल रही थी दोस्तों 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ के अराउंड चल रही थी। तो हम मान सकते हैं कि उस टाइम पे अगर कोई 2000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट किया होता है तो आप इसका कैलकुलेशन लगा सकते हो दोस्तों कि अभी 4972 रुपीज़ चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न इसका कितना है दोस्तों, देख लो ऑल टाइम 4,07,481% रिटर्न दिया है। तो 25 ईयर्स के बाद इतना रिटर्न दिया है दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि अगर सेम रुपीज़ अगर बैंक में आपने इन्वेस्ट कर दिया होता और कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, क्या इतना परसेंट रिटर्न मिलता है आपको। तो ये है पोटेंशियल। अब आप देखते हैं कि क्या जो रिस्की बताया था आप तो दोस्तों, तो 1 ईयर में आप देखो इसका रिटर्न, 1 ईयर में भी 31% रिटर्न दिया है मार्केट में इतनी गिरावट के बाद भी। फिर हम बात करते हैं कुछ जो मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट कुछ टाइम के बाद गिरता भी है सडन। तो आप यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ 2008 में कुछ घटना हुई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 2007 में 44 रुपीज़ चल रहा था, आप देख रहे होंगे, लेकिन जस्ट 2008 में देखो 28 रुपीज़ हो गया, 26 रुपीज़। जहाँ 48 40 50 45 चल रहा था वो 25 हो गया, मतलब 40-50% डाउन हो गया 2008 में। तो 2008 में कुछ यूएसए में लेमन ब्रदर कुछ क्राइसिस आया था दोस्तों। तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि लेमन ब्रदर क्राइसिस क्या था। और इंडिया में उस टाइम पे सेम 2008 में ही सत्यम फ्रॉड हुआ था दोस्तों। उसके स्टोरी भी बताऊंगा आपको क्या वो उस टाइम पे घटना हुई थी। तो ये देखो दोस्तों, अगर मान लो कोई 2007 में इन्वेस्ट किया होता 45 रुपीज़ में और जस्ट 1 ईयर में ही 2008 में लगभग 40-60% उसका डाउन चला गया। तो ये है उसका सट्टा बाज़ार, पैसे लगाया और 1 ईयर में इतना डाउन। तो आप भी अगर मान लो कि जो दोस्त अगर 1 ईयर पहले मार्केट में एक्टिव हुआ होगा और इन्वेस्ट किया होगा, तो जिस तरह से भी मार्केट मिड कैप की बात करें या स्मॉल कैप की बात करें, जिस तरह से मार्केट गिरा है, तो निश्चित रूप से उसके पैसे भी अभी 40-30% डाउन हुआ होगा, 50% 60% भी डाउन हुआ होगा। तो ये है, अगर आप लॉन्ग रन में रहते हो, लॉन्ग टर्म में रहते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, जिस तरह से आप देख सकते हो। तो ये है पोटेंशियल दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर हम सिर्फ अभी तो एक स्टॉक की बात करें, हम अगर एक्सचेंज की बात करें दोस्तों, तो एक्सचेंज की बात करें, एक्सचेंज में आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा दोस्तों। सेंसेक्स का मैं आप देख लेता हूं दोस्तों। आज सेंसेक्स देखो आप 74,000 के अराउंड चल रहा है दोस्तों। तो हम मैंने मैक्सिमम पे जाता हूं दोस्तों और आपको दिखाता हूं मैक्सिमम पे। आप सोच सकते हो दोस्तों 2001 में इसकी किस रेंज पे चल रहा था, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे स्क्रीन को। जनवरी फरवरी जून मार्च की बात करें 2003 में, तो 3000 के अराउंड चल रहा था सेंसेक्स 2003 में। और अभी देख सकते हो दोस्तों 74,000। ये अगर एक्सचेंज इतना रिटर्न दिया है, आप सोच सकते हो, तो इसके अंदर जो लिस्टेड कंपनीज होगा वो कितने परसेंट रिटर्न दिया होगा। तो ये है स्टॉक मार्केट का एक्चुअल पावर, अगर आप लॉन्ग टर्म तक रुकते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि अगर आप देखते हो इस चार्ट को, मैं अगर चार्ट को आप देखना चाहो, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बढ़ ही रहा है, बढ़ा फिर गिरा फिर बढ़ा फिर गढ़ा मार्केट, फिर गिरा फिर बढ़ा। तो ये ऐसा दोस्तों होता क्यों है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करता है, राइट प्राइस पे लाता है अपने आप को। क्योंकि आप दोस्तों अगर किसी चीज़ को खरीदने जाओ तो आप हर हमेशा सोचते हो कि बार्गेनिंग करके कि राइट प्राइस में मैं खरीद पाऊँ किसी भी सामान को, राइट। तो उसी तरह आप किसी भी स्टॉक में घुसो, किसी भी स्टॉक में एंट्री या खरीदारी करो किसी भी स्टॉक के शेयर को, तो सबसे पहले आप उसका जानकारी लो क्या मैं राइट टाइम पे और
राइट प्राइस पे मिल रहा है, राइट वैल्यू पे मिल रहा है, तो आपको हमेशा ये रिसर्च करके ही मार्केट की शेयर लेनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि राइट भाव पे नहीं लोगे आप, राइट टाइम पे नहीं लोगे, तो आपको मार्केट में नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो उसी तरह मार्केट क्या करता है कि अपने आप को ओवर वैल्यू भी कर लेता है। कोई भी मान लो कि अगर कोई भी सामान 1000 रुपीज़ का है और अभी 2000 मिल रहा है, तो आप खरीदोगे दोस्तों? नहीं खरीदोगे। उसी तरह मार्केट में जब तक आपको 1000 का सामान अगर 1200 या 1000 में ना मिले, या इवन आप सोचोगे 900 या 800 में मिल जाए, राइट, तो इस प्राइस पे अगर नहीं मिलेगा तो आप नहीं खरीदोगे। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी है दोस्तों कि आप जब तक सही प्राइस पे ना मिले तब तक आप मार्केट में कंपनी खरीदारी मत करो। तो इसके बाद अंडर वैल्यू होता है, तो ये सब भी हम समझेंगे कि राइट टाइम और राइट प्राइस क्या होता है, कैसे पता करें। कुछ वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ से हम पता कर सकते हैं, कुछ स्कैनर्स होते हैं वहाँ से पता कर सकते हैं। ये सब हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि सही कंपनी कैसे पता करें। क्योंकि अभी बात करें दोस्तों तो लार्ज कैप मार्केट भी अभी सही वैल्यू पे आ रहा है, अभी आया नहीं है दोस्तों बट आ रहा है। तो अभी राइट टाइम है, आप मार्केट में अच्छे रिसर्च करके कुछ कंपनी में आप पैसे लगा सकते हो जो आप पॉकेट सेविंग मनी कर रहे हो दोस्तों। तो मैंने आपको दिखाया दो कि क्या है एक्चुअल में पोटेंशियल, आप देख रहे हो मैक्सिमम रिटर्न। इस तरह से मार्केट चलता है दोस्तों, बढ़ता है घटता है। लेकिन आप ये देखोगे दोस्तों, गौर करो कि मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम तक बियर मार्केट नहीं रहता है, फिर मार्केट उठता है, फिर मार्केट गिरता है, फिर उठता है। तो आप देखोगे बियर रन बहुत कम समय के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, फिर आपको देखोगे अप ट्रेंड ही चलता रहता है मार्केट। तो आपको कम समय के लिए आते हैं बियर मार्केट, बट फिर बुल रन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। ये आप देखो तो ये है पोटेंशियल दोस्तों। आपको 5 ईयर्स तक रुकना पड़ेगा मार्केट में, 6 ईयर तक रुकना पड़ेगा, तब आप अच्छे रिटर्न पा सकते हो दोस्तों। बैंक में पैसे रखने से या फिर कहीं और इन्वेस्ट करने से अच्छा है इस मार्केट में अगर आप एनालिसिस करके कुछ कंपनीज़ में, अच्छे कंपनीज़ में आप पैसे लगाते हो तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो जैसा कि हम आपसे वादा किए हुए थे कि इस चैनल पे आपको मनी मैनेजमेंट, स्मार्ट तरीके और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि दोस्तों कि अच्छे स्टॉक पकड़ो। अच्छे स्टॉक आप जब तक पकड़ोगे नहीं, अच्छे स्टॉक जानोगे नहीं, क्या तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट को सर्च करने का, स्टॉक मार्केट का पता करने का, कौन सा कंपनी अच्छी है, तो हम इसी चैनल पे आपको बताएंगे और तरीके भी बताएंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉरेन बफेट का लाइफ स्टोरी बताएंगे इसी चैनल पे कि उसने आपको, जैसे मैंने बताया कि 11 ईयर्स की एज में ही उसने स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्टिंग, और हम इस एज में भी डरते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने से, राइट दोस्तों। तो जानेंगे अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में उसके लाइफ स्टोरी के बारे में। तब तक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि ये हमारा चैनल है जहाँ पे आप स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट के तरीके जानते हैं कि कैसे पैसे को बचा के, सेव करके और आप इन्वेस्ट करो, कहाँ कहाँ में